लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट को एक्सपर्ट्स के द्वारा समझना चाहते हैं तो आपको जरूरत है अमित कुमार पॉडकास्ट की। जैसे आप बिजनेस के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, लोगों को बहुत एडवाइस भी देते हैं आप, लेकिन जहां पर हम बात करें लोगों के सक्सेस को अचीव करने की, आपने ना बाहर एक स्टोरी शेयर की थी अडानी वाली। ठीक है कि लाइफ में जैसे आपने भी बोला, आपने भी बहुत एक बॉटम हिट किया, फिर वापस से नाम बना रहे हो आप अपना, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो ऐसे वो मैं चाहता हूँ वो शेयर करो, ताकि ना बहुत सारे लोग जो अपनी लाइफ को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं वही समझ पाएँ वापस से एक और एंगल से, कि लाइफ में आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो, लेकिन आप अगर चाहो तो वहाँ से निकलने की पावर आपके अंदर है। तो आप समझिए, फरवरी 2023 हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट निकालता है अगेंस्ट गौतम अडानी एंड हिज ग्रुप कि इंडिया का रिचेस्ट इंसान सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड कर रहा है। 145 करोड़ की जनता और उस समय पे करीब 100 करोड़ की जनता केवल बुराई कर रही है उस पर्टिकुलर कॉन्ग्लोमेरेट की, उस ग्रुप की, और कहा कि अब ये खत्म हो जाएगा। आप सोचो, मीडिया नेगेटिव बोल रही है, न्यूज़पेपर नेगेटिव बोल रहे हैं, सोशल मीडिया तो ऐसे भी नेगेटिव बोलेगी। अगर एक व्यक्ति जितना भी पॉजिटिव हो ये सारी चीजें सुनेगा तो भाई वो जीने की इच्छा ही नहीं होगी उसकी। तो करेक्ट है, सही। मतलब हम लोगों ने तो कुछ देखा ही नहीं है, इन लोगों ने जो देख लिया है। वो बंदे एक इंटरव्यू देते हैं, बोले ऐसा कुछ नहीं है, ये भारत पे अटैक है, हम पे अटैक है, हम इससे निकल आएंगे, दैट्स इट। तो मीडिया से गायब है वो बंदे। 11 महीने बाद आते हैं, सारे एलिगेशंस फॉल्स प्रूव है। हम उसकी निटी-ग्रिटी में नहीं जा रहे, सही थे गलत थे जो भी थे, हम बस इस एस्पेक्ट पे आ रहे हैं। वो बंदे ने अपनी पूरी पॉजिटिविटी 11 महीने रखी कि हम अडानी ये कर रहे हैं, हम ये ग्रुप कर रहे हैं, हमारा ये ऑर्डर आया हमारे पास, हमने ये एयरपोर्ट पे कर दिया, वो कर दिया। आप ये नहीं सुन रहे हो कि ये हिंडनबर्ग ये तुम पे बेकार है, ये वो। 11 महीने बाद वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम पे फॉल्स एलिगेशन लगे, अब हमारे लॉयर्स इस चीज़ को देखेंगे। वो बंदा जो वहां से रॉक बॉटम टच करता है, वापस रिचेस्ट बनते हैं, सारा पैसा आता है, नए डील्स आते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, सारी चीजें होती हैं। वी आर नॉट टेकिंग द पॉलिटिकल एंगल, क्योंकि ये विवादित वाला पॉडकास्ट नहीं है। बट आप देखो कि इतनी नेगेटिविटीज के बाद भी अगर वो बंदा अपने आप को पॉजिटिव रख के वापस बाउंस बैक करता है तो क्या है। एक और चीज, बिकॉज आप बिजनेसमैन की बात कर रहे हो, अनंत अंबानी की अभी शादी की काफी ज्यादा चर्चे हुए। बिल्कुल, ठीक है। अगर आप एक चीज देखो, बाकी भले कुछ नहीं हो, पीआर वीआर जो भी हो, लेकिन आप पुराने इंटरव्यूज पे भी जाओ, इफ दोज वर नॉट द पीआर, अनंत अंबानी ने अपने पिताजी से एक चीज अच्छी सीखी और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा, पापा कहते हैं कि लाइफ में कुछ भी हो पॉजिटिव रहना है। मैंने सुना है। बिल्कुल। तो आप देखो, वो एक फोर्स पॉजिटिविटी नहीं है, वो कल्चर है। इसलिए अमीर के घर पे अमीर ही लोग बनते जा रहे हैं इन जनरल, और गरीब के घर में गरीब ज्यादातर बनते जा रहे हैं, बिकॉज वो माइंडसेट वही है। आज भी एक आम इंसान के घर में ज्यादा पैसा किसी ने कमा लिया तो वो फ्रॉड ही होगा, ये थ्योरी है। तो अमित भाई, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इलॉन मस्क सबके फेवरेट है। अब आप सोचो 2008 का सिचुएशन है, रिसेशन चल रहा है, $200 मिलियन भाई ने कमा के अपने बैंक में रखे, पर्सनल है। और अगर कोई भी स्टार्टअप की दुनिया से एसोसिएटेड है तो उनको पता है बिजनेसमैन जो फंडेड रहता है बड़े स्मार्ट होते हैं, वो अपना पर्सनल कभी रिस्क पे नहीं लगाएंगे, वो फंडेड जो रहेगा वो होगा। सारी दुनिया ने कह दिया कि तुम्हारे पास 3 कंपनीज हैं, जो मेन उनकी टेस्ला थी, स्पेसएक्स थी, और वो जो उनके एनर्जी वाली थी, बोले तुम्हारे पास ये 3 कंपनी है, एक ही को बचा पाओगे और नहीं बचा पाओगे, फंडिंग आई नहीं रही। लेमन ब्रदर का क्राइसिस हो गया, हर जगह पैसे के कहीं से कोई आसार ही नहीं है, कंपनीज डूब गई हैं। एलॉन मस्क बैठे बोले क्या करें। उन्होंने फिर अपने बोर्ड में अनाउंस किया, सारा मेरा जो पर्सनल $200 मिलियन है 3 कंपनीज में इक्वल डाल दो। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बचेगी नहीं। मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी, रिपोर्ट्स लिखी थी कि अब तुम खत्म, कभी नहीं जीत सकते, रिचेस तो भूल ही जाओ। जब इलॉन मस्क का कॉन्फिडेंस देखा, इलॉन मस्क ने बोला कहीं से तो पैसा आ जाएगा, अभी मेरे को नहीं पता, आ जाएगा। इनका कॉन्फिडेंस देख के 24 घंटे के अंदर फंडिंग वाले रेडी हो गए। बोले क्या बंदा है, ये रास्ते में रहने को तैयार है, लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस देखो खुद पे लगा रहा है। 2023 पे आ जाइए, रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड इलॉन मस्क। क्या हुआ? माइंडसेट, पॉजिटिविटी, नेगेटिव। आप सोचो आपकी कंपनीज डूब रही हैं, एक आम इंसान क्या बोलता है? अगर आप नॉर्मल देखो, यार मेरे पास तो 1 करोड़ होता, मैं तो फिक्स डिपॉजिट पे लगा देता है, और ये वो जो लोग ये बोलेंगे ना, वो कभी कमाई नहीं पाएंगे। जो ये सोच रहे अगर मेरे पास होता तो मैं ये करता, बोलना बड़ा आसान होता है। जैसे हम क्रिकेट की कमेंट्री करते, अरे यार मैं अगर कोहली की जगह होता तो मैं ऐसे, विजुअल थॉट्स। तो वो है। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो ट्रायथलॉन करके एक इवेंट होता है, बहुत फेमस होता है। तो उसमें एक टीम थी जो जीवन में आज तक कभी नहीं जीती थी। एक कंट्री थी, उसकी टीम थी, कभी नहीं जीती। कोई उसको कोच भी नहीं करना चाहता था।
एक कोच आया, बोले मैं जिताऊंगा। सब बोले अरे पागल है क्या, मतलब घोड़े पे भी अगर पैसा लगाना है तो अच्छे घोड़ों पे लगाओ, कहाँ तुम ये लंगड़े लूलों पे लगा रहे हो। बोला मैं जिताऊंगा। ये लोग भी अब डिसअपॉइंटेड तो हैं। इन्होंने बोला एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो आजकल काफ़ी सारे लोगों ने भी कही है कि रणभूमि में जीतने से पहले आपको मनभूमि में जीतना पड़ेगा। ये बहुत लोगों ने कहा भी है, ये मेरी लाइन्स नहीं है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट ये चीज़ थी। तो इन्होंने बोला बोले रोज आप सुबह शाम, मैं कैप्सूल दे रहा हूँ, सुबह आपको इमेजिन करना है कि आप कर रहे हो, पूरा आपको रेस रिहर्सल करना है और लास्ट में फिनिशिंग लाइन पे आप जीत रहे हो। सुबह शाम, सुबह शाम, ये डोजेज है 60 डेज का। करते रहो करते रहो करते रहो। इतिहास में पहली बार वो टीम उस साल जीती। फर्स्ट भले नहीं, सेकंड आई, बट जीती। जो लास्ट वाली टीम को अगर आप सेकंड पे ले आओ ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, दिस प्रूव्स समथिंग। आर्नोल्ड हर कोई जानता है, टर्मिनेटर मूवी देखिए, बॉडी बिल्डिंग देखिए, अगर आप उनके शब्दों को नोटिस करो तो आर्नोल्ड कहते थे रोज मैं उठता था, मैंने पोस्टर लगाए थे, क्योंकि उस समय पे ये डिजिटल इतना था नहीं, पोस्टर लगाए हुए थे मेरे फेवरेट बॉडी बिल्डर के, और मैं उसको देख के बोलता था इसने एक बार मिस्टर ओलंपिया जीता, मैं सबसे ज्यादा बार मिस्टर ओलंपिया बनूंगा। वो बने। दूसरी बार उन्होंने क्या किया, वो एक दिन गए थिएटर पे बैठे, उनके पास एक्सेंट है ही नहीं हॉलीवुड का, और वो गए और उन्होंने बोला आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की बॉडी तो बढ़िया है, और बॉडी वालों को उस समय पे मूवीज नहीं मिलती क्योंकि यू हैव टू बी सॉफ्ट, सटल होना चाहिए, रोमांटिक रोल्स करने, क्योंकि एक्शन वाले भी उसी तरह के रोल थे। और उन्होंने पहली बार देखा एक बॉडी बिल्डर जो उनका इंस्पिरेशन था, उनको रोल मिला था टार्जन का और उसके बाद हरक्यूलिस का। बोले यार ये बाहर का देश का बंदा आया, इसने अगर हरक्यूलिस करा, बॉडी बिल्डिंग तो मैं भी करता हूं, मैं हॉलीवुड पे भी राज करूंगा। उनको हर हॉलीवुड के डायरेक्टर ने बोला भाई तुम्हारा एक्सेंट नहीं है, सिर्फ बॉडी इतनी बड़ी जाड़ी बॉडी लेके चल रहे हो, क्या ही करोगे। बॉडी का कल्चर तो अभी आया लास्ट 20 साल में, पहले नहीं था। पहले सारे सॉफ्ट हीरोज थे। हमारे इधर भी देखेंगे शाहरुख एकदम सॉफ्ट बॉडी, तो उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर में मेन बनाई, उससे पहले वो दर्द डिस्को में थोड़ी बनाई थी, बाकी इसमें बनाई है, तो ट्रेंड ही नहीं था। तो वो हताश नहीं हुए, बोले ऐसे कैसे। 24 घंटे में 7 घंटे सोना, क्योंकि बॉडी बिल्डर को रिकवरी भी चाहिए, जिमिंग 4.5 घंटे क्योंकि मिस्टर ओलंपिया भी करना है, 4 से 5 घंटे एक्टिंग क्लासेस भी कर रहे हैं, बाकी टाइम ऑडिशन दे रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करना है। भाई सप्लीमेंट के पैसे कहां से आएंगे, ये सारी चीजें, फुल डे पैक। आज देखो टर्मिनेटर जो आया, किसी ने सोचा नहीं होगा, काया पलट दी हॉलीवुड में, उनको मेन स्ट्रीम हीरो का दर्जा मिल गया एक डायलॉग के कारण, आई विल बी बैक। उसको उन्होंने इतने बार रिहर्सल किया कि भाई ये मेरा गेम चेंजर होगा, आई विल बी बैक, आई विल बी बैक, आई विल बी बैक। इतनी शिद्दत, वो जो आई थिंक शाहरुख खान की मूवी है ना, कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश करी है, जरूर ओम शांति हो। सो अगर आप शाहरुख खान की भी लाइफ को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे ना, बहुत स्ट्रॉन्ग वो प्रमोटर हैं ऑफ मैनिफेस्टेशन। वो खुद कहते हैं, आप एक चीज नोटिस करो, प्रॉब्लम है हम सिर्फ नेगेटिविटी के पीछे भाग रहे हैं। शाहरुख खान राइट फ्रॉम द बिगनिंग ये कहते हैं मैं रूल करूंगा बॉलीवुड पे, मैं राजा हूं बॉलीवुड का। जब वो कुछ नहीं थे तब, जब उनकी वो कौन से सर्कस या आर्मी वाली एक वो चल रही थी, लोग गेस करेंगे नाम मैं भूल गया हूँ, फौजी तब से मैं रूल करूंगा। यार नया कमर जिसको कोई नहीं जानता, जिसका कोई गॉड फादर नहीं है, वो आके अगर कह रहा है आई विल रूल द बॉलीवुड, ही इज एक्चुअली रूलिंग द बॉलीवुड। आप सोचो बैक टू बैक फ्लॉप्स होने के बाद भी उनकी ब्रांडिंग को 1 इंच फर्क नहीं पड़ा, शाहरुख खान द बादशाह बने रहे, क्योंकि उनने ओम शांति ओम में अपना सीक्रेट रिवील करा। सो ये चीज है कि हर इंसान को, जिम कैरी की कहानी आपने सुनी होगी, जिम कैरी ने एक बार फ्रस्ट्रेट होकर बीच के पास गए कार लेके, एक अपने उसमें नोट लिखा, एक नोट के पीछे कि आई विल मेक $5 million फॉर रेंडरिंग माई एक्टिंग सर्विसेज इन द नेक्स्ट 5 years। 5 साल बाद। सो यार कैसी ये, मैं पहले इसको 100% वैसे कहूंगा कि मेरे को लगता था लॉजिक क्या, बट व्हेन आई सॉ यार इतने बड़े बड़े लोग, कुछ को शायद आज भी रियलाइज नहीं हुआ कि उनने कैसे वो अचीव कर लिया है, या हो सकता है वो बता नहीं रहे, कुछ ही लोग शायद बता रहे। ऑपरा विनफ्री आप देखें, करेक्ट, ब्लैक लेडी जिस एरा से आ रही है, कोई सोच नहीं सकता कि शी विल बिकम द रिचेस्ट ब्लैक लेडी। 11-12 साल की उम्र में मॉलेस्ट किया जा रहा है, उनकी फैमिली रेप कर रही है, जस्ट इमेजिन।
ऐसा इंसान क्या सोचेगा कि यार मैं बनूंगा मीडिया मुगल की सबसे बड़ी जर्नलिस्ट, ब्लैक रिचेस्ट विमेन ओपरा विनफ्री बन रही है विद द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, और वो तो वोकल हैं, बहुत वो तो खुद ही बोलती हैं भाई ये है। विजुअलाइजेशन के बारे में बहुत बात करते हैं। एग्जैक्टली। और पता है ये इधर से बड़े इंटरेस्टिंग चीज आई है, तो मैं बोलता हूँ पहले दूसरा एग्जांपल आया था, लेकिन अब मैं बोल देता हूँ, इंडियंस रिलेट करेंगे। एक हमारी एक्ट्रेस है, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाओगे, लोग कमेंट्स में बताएंगे। एक एक्ट्रेस है, मैनिफेस्टेशन किस तरह होता है अब ये भी देखो, नो नहीं समझता मैनिफेस्टेशन, ठीक है, राइट। कुछ भी हो जाए, मैं पॉलिटिशियन से शादी नहीं करूंगी, मैं पॉलिटिशियन से शादी नहीं करूंगी, और क्या हुआ समझ गए? समझ गया। पॉलिटिशियन से ही शादी हुई है उनकी, एंड मीडिया ने बहुत बार रिप्ले भी किया कि भाई आपने क्या बोला था आज से 4 साल, एंड शी वाज वेरी एग्रेसिव, कुछ भी हो, नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। उनकी बहन हिंट के लिए दे दो, विदेश में है और उनसे 10-15 साल छोटे से उनने शादी करी है, बट जस्ट इमेजिन दिस थिंग हैपेंड। सो दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हो, हाँ ना नहीं वो देखता है, वो हो जाएगा। तो इसलिए सोचो, बोलो सोच समझ के, क्योंकि अगर आपने उसमें इमोशन अटैच कर दिया, मेरा ये मानना है, जब मेरा नेगेटिव फेज भी था, तो मेरा वो जो लूप क्या चल रहा था, यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही हो रहा है, सही, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार, ये हो गया तो क्या होगा, लोग अगर मेरे अगेंस्ट रैली निकाल दे, अगले दिन रैली निकल रही है, यार ये चीज बिल्कुल ना, मेरे को जब तक मैं पॉज नहीं लेता, तो यही चीज हो रही है अमित भाई। क्या होता है कि जो बंदा ना टूट जाता है, दोज हु आर रीचिंग टिल द स्टेज ऑफ सुसाइड, वो ना नेगेटिव लूप में फंस गए। इधर उनको किसी से बात करनी चाहिए कि वो तोड़े उस लूप को, अदरवाइज वो उसमें खुद पे ना वो आएगा नहीं। या तो आप पूरी तरीके से गिर जाओगे, जमीन पे पड़े हो, फिर 3-4 महीने बाद उठोगे, तब आपको शायद रियलाइज होगा कि ये सारी गलतियां हो गई हैं, या तो इट टू लेट। तो पॉइंट सिंपल सा है, एक लेसन फॉर एवरीबॉडी इज नेगेटिविटी से किसी का कल्याण नहीं होता, ठीक है। और याद रखो, टॉक्सिक पॉजिटिविटी की भी बात नहीं करो कि जबरदस्ती मैं खुश हूँ, इधर कमर दुख रहा है, नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे भाई कमर दुख रही है तो दुख रही है यार, उसको एम्ब्रेस करो, बट उसके लिए आप ग्रेटफुल रहो कि चलो एटलीस्ट मेरे हाथ पैर तो हैं जो दूसरों के पास नहीं है, रेस्ट करूंगा तो सही हो जाएगा। थोड़ा लॉजिकली सोचो। तो आप नेगेटिविटी सोचने में अगर निकल गए, तो या तो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, पैसे जाएंगे, रिश्ते जाएंगे, सब कुछ जाएगा। The moment you start thinking positive, life will be miraculous. वैष्णव देवी में जब कोई माँ अपने बच्चे को लेके जाती है जिसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर पाता, कैसे हो रहा है? भगवान को मेरा शत नमन है, लेकिन वो जो बिलीफ है ना कि अगर मैं नंगे पैर वैष्णव देवी जाऊंगी अपने बच्चे को लेकर, सही हो जाएगा, वो सही होके रहेगा। इट इज ऑल बिलीफ। टुडे इवन आई से लॉर्ड शिवा इज देयर, बट जब मेरी मॉम कहती है, मेरी मदर, कि यार शिव जी हैं तो ये होगा, और वो जब हो जाता, एक किस्सा बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी मैंने कहीं नहीं बोला, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैनिफेस्टेशन, रिलीजन, सब इसमें आ जाता है। आप देखो, बनारस पूरी फैमिली को बढ़िया घुमाया। सो मेरा उद्देश्य ये रहता है, खुद तो मैं घूमता रहता हूँ, पूरी फैमिली को हर साल मैं एटलीस्ट 4-5 जगह घुमाते रहूँ। उनको तीर्थ का ज्यादा, जिसको जैसा शौक है, बाहर घूमना है बाहर घूमो, तीर्थ है। अभी तो बैक टू बैक उनके तीर्थ करवा दिए, 14 दिन एक तीर्थ, फिर और एक तीर्थ, अभी 10 दिन बाद और एक तीर्थ है, ताकि क्या थोड़ा बैलेंस हो। हमारे कंसेप्ट में उसको हेजिंग और इंश्योरेंस कहते हैं। सो बोले फैमिली भी खुश, हम भी खुश। तो अब बनारस में लेके गया हूँ, पूरा दिन हो गया। अब यार बेस्ट ऑफ द बेस्ट फूड खिलाया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट दर्शन कराया, सब कुछ कराया। 2 किस्से अब याद आ गए, पता नहीं इतने किस्से, तो मैं दोनों बताऊंगा। तो अब मेरी मदर आखिरी टाइम, मेरे फादर BHU के टॉपर थे। मेरे हिस्से की भी पढ़ाई मेरे घर वालों ने करी हुई है, मैंने नहीं करी है इतनी। तो उनका बड़ा सपना था, वो ना मतलब उनका मैनिफेस्टेशन मेरे कारण हुआ है, वो तो जाने भी नहीं वाले थे। मैंने बोला रुको यार, अभी फ्लाइट करेंगे, पैसे का करेंगे क्या अगर अपने वालों के लिए नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट डे पे मैंने बोला चलेंगे एक दिन। अरे महंगा, घर वाले जो भी बोलो, घर वाले होते हैं। बोले क्यों कर रहा है इतना? मैं बोला सारी फैमिली मेम्बर्स जाएंगे, मैंने कर दिए टिकट। अब तो इंडियन मेंटालिटी है, कैंसिल करने के पैसे नहीं मिलने, अब तो चलना ही है। तो कर दिया। आखिरी दिन उनका पड़ा था कि यार 30 साल पहले, 35 साल पहले, तो अल्मा मैटर है, एक कनेक्शन तो रहता ही है आपके इसमें, तो जाना है, क्योंकि उनके कुछ प्रोफेसर्स VC बन गए जो रिटायर होने वाले हैं इस तरह से। तो बोले चलना है। तो अंदर शायद टुक वाली गाड़ी जो होती है उसमें जाने का है। मैंने बोला यार हम पूरा देसी उसमें जाएंगे, पैसा वैसा ठीक है, बड़ी गाड़ी वाड़ी नहीं करना अपन को, इसमें जाना। ठीक है। रास्ते भर मेरी मदर, तूने मेरे को समोसे और काला जाम जो होता है नहीं खिलाया।
मैं बोला यार मैं ढूंढ रहा था, मिला नहीं, मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको सब खिला दिया है, काजू कतली से लेके लस्सी से लेके जो बोला सब खिला दिया। बोले तूने मेरे को समोसा ये नहीं। रास्ते में जस्ट इमेजिन आप यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर घुस गए हो, ये आपका लास्ट 2 आवर्स है, उसके बाद फ्लाइट है हमारी, और फ्लाइट आई गेस लखनऊ से थी, नियरेस्ट इलाहाबाद से थी, इलाहाबाद से थी, क्योंकि फ्लाइट बनारस की नहीं रहती, शायद इलाहाबाद की थी, तो वहाँ से 2 घंटा हमारा ड्राइवर लेके जाता, ड्राइवर वाज ओवर हियर। तो इधर तो हम टुक टुक से गए, तो मॉम विद द कॉन्फिडेंस, तूने नहीं कराया ना, देख अब मेरे महादेव मेरे समोसा और काला जामुन, गुलाब जामुन, काले वाला गुलाब जामुन वो कराएंगे। मैं कैजुअली ले रहा हूँ, बोले अब क्या होगा, अब तो जाना ही है, अब तो सीधे जब घर पहुंचेंगे मैं करवा दूंगा। अब इमेजिन करो, कहीं आउट ऑफ, पहले रूम पे जाते हैं, फादर के एक फ्रेंड निकले, अरे बैठो बैठो बैठो, अरे अभी अभी गर्मा गर्म समोसे और वो गुलाब जामुन ना हो। मैं बोला ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, लगाए एक प्लेट गर्मा गर्म टेस्टी, तो वो खाया मैंने अभी तक में, चलो देखो हो गया। फिर वाइस चांसलर, फिर पिताजी के फ्रेंड, चलो अब इधर आते हैं, अरे राजू वो यार वो लेके आओ इनके लिए, इतने बढ़िया बढ़िया आजकल बन रहे हैं काला जाम और ये। मैंने बोला ये है। तीसरे पापा की फ्रेंड उधर पहले से रखे, मैं बोला भाई कुछ और मांग लिया होता तो वो भी मिल जाता, ये क्या लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन चल रहा है। और मदर एकदम मतलब जैसा बोला ना, कॉलर उठा के जैसे बैठे हैं। मैंने बोला भाई सारी फैमिली मस्त खा रही है। मैंने बोला अब तो इतने गुलाब जामुन हो रहे, काला जामुन डायबिटीज हो जाएगा जितने हम खा रहे हैं। बट सी, बिलीफ, अनवेवरिंग फेथ, पॉजिटिव वाइब्रेशन, एंड ये शायद इसी को इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कहेंगे। करेक्ट, 10 मिनट में मतलब मैं तो लिटरली बोला कुछ और मांग लिया होता, शायद सारे ग्रह सही जगह पे थे तो वो हो जाता। दिस इज अनदर थिंग। सो मेरे फादर हाइपर प्रैक्टिकल है, और हाइपर प्रैक्टिकल वालों के साथ ये होता है थोड़ा नेगेटिव थॉट प्रोसेस ज़्यादा रहती है, वो इतने आसानी से वो उनको दुनिया की करप्शन और ये सारा ज़्यादा दिखता है, पॉजिटिव करना थोड़ा मुश्किल है। सो हैदराबाद में सबको घुमाने ले गया, पूरी फैमिली को, तो एक एक करके जा रहे थे, मतलब एक एक 2-2 जन करके, बहुत भीड़ थी, बिरला मंदिर है वहाँ पर हैदराबाद का, काफ़ी बढ़िया है, तो इच्छा थी तो मैंने बोला लेके चलेंगे। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या हो गया कि पहले हमने डिसाइड किया 2-2 करके जाएंगे 4 लॉट पे। तो पहला लॉट था मेरा और मदर का, आखिरी लॉट में फादर और ऐसा था। तो पहले लॉट में मैं बोला चलो आपके दर्शन कराता हूँ, चलते हैं ऊपर। चल के गए। तो उसमें ऐसा है कि एक इस पे मतलब वो मेन डिवोशन टुवर्ड्स कृष्णा, राम, इस तरह से है। तो इतनी भीड़ थी कि काइंड ऑफ थोड़ा, और मॉम के पाँव भी दुख रहे थे, एज हो गई है, तो थोड़ा सा वो था कि पलट जाने के लिए था। तो इधर श्री कृष्ण जी को दर्शन दूर से ये चल रहा है। तो मैं बोला देखो अभी प्रॉब्लम हो रही है आपको, मेरा तो क्या, हम लोग तो खड़े रहेंगे, तो चलते हैं। मैंने बोला है मेरा दर्शन हो जाएगा, प्रॉपर दर्शन हो जाएगा। मैंने बोला यार आप पलटते हैं, तो आई वाज जस्ट होल्डिंग मॉम, पलट रहा हूँ। मॉम का कॉन्फिडेंस देखिए, इतनी भीड़ है, दुनिया भर के ओल्ड, उनसे भी ज़्यादा ओल्ड लोग हैं। इतने में पुलिस वाली आंटी, हेलो। मैंने बोला क्या हो गया भाई? तो बोले वो मुझे पहचान गई। बोले अरे आप कहाँ जा रहे हैं, माता जी आपकी? बोले हाँ। बोले ये इधर से गेट खोल दिया, बोले जाइए आप दर्शन करके आइए। सिर्फ हमारे लिए वो दर्शन खोला। मैंने बोला यार आपकी तो शिव जी के साथ है ये, तो बोले फ़ोन कर दिया उनने। तो मैंने बोला गजब। लेकिन वही भीड़ देख के लास्ट लॉट फादर का, बोला अरे नहीं हो पाएगा, लिटरली नहीं हो पाया, वो दूर से ही दर्शन हुआ है उनका। और मैं और हमने थोड़ा मजे भी ले लिए मदर के भाई। तो आप देखो यार ये फेथ हर जगह पर है, एक सॉलिड पॉजिटिव फेथ। बस प्रॉब्लम क्या होता है कि जब इंसान की लाइफ में जब सिचुएशन सर्कमस्टांसेस बहुत नेगेटिव होते हैं, जब वो बहुत लोन्स में हो, बहुत डेट में हो, घर पे रोज झगड़े हो रहे, तो वो एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग करना मुश्किल है। वो देख नहीं पाता कि वो क्लैरिटी नहीं है, वो जो हमने बोला ना पर्दा लगा हुआ है, वो पर्दा हटाने के लिए, वो क्लैरिटी के लिए पॉजिटिव चीजें पढ़नी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। गांधी जी सही बोले, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, तब जाके। तो उनने भी प्रिंसिपल तो दे ही दिया है वैसे, अगर टेक्निकली देखा जाए तो गांधी जी ने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया हुआ है ये तीनों चीजें बोल के। तो अगर वो फिल्टर आपने हटा दिया है तभी जाके, और ये डिफिकल्ट है,
हम ह्यूमन ब्रेन्स आर प्रोन, मैंने कहीं पर पढ़ा हुआ है कि 60,000 या 50,000 थॉट्स आते हैं और हमारा इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा है। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हमारा मेंटल डाइट अच्छा रखें। तो एक सिंपल साइड देता हूँ, कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी अपना सोशल मीडिया अकाउंट खुद से नहीं चलाता, उसकी टीम देखती है। उसको पता भी नहीं है उसके पोस्ट क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, उनको पता है गालियाँ पड़ रही हैं, ये पड़ रही हैं, उनको घंटा फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, because they have to keep that clarity of mind. रणबीर कपूर said till the last 2 years मैं सोशल मीडिया पे था ही नहीं, आलिया देखती थी, मैं तो था ही नहीं, because he wants to clear up his mind. नेगेटिविटी आसपास देखने ही नहीं चाहते हैं। There is a reason जब एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है और उससे जब जियो पॉलिटिक्स का क्वेश्चन किया जाता है, बहुतों को आंसर नहीं पता है, लोग उसका खिल्ली उड़ाते हैं, बट दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू विद देयर माइंड। हमको लेना ही नहीं है भाई नेगेटिव चीजें, हम जो चीज देख रहे हैं हम वैसा ही रहना चाहते हैं। हम पॉजिटिव, गुड लग्जरियस लाइफ, लैविश लाइफस्टाइल, गुड पैसा, गुड एवरीथिंग, वो उस हिसाब से रख रहे हैं। सारा गेम माइंड का है। मतलब ये, और ये बहुत सही भी है कि यार अगर आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग इसके साथ आप खेल सकते हो, इसको गेम की तरह लेना चाहिए कि, और अगर आप जान गए ना कि वो मेरे को वो चेस में कौन से प्यादे को आगे चलाना है, कौन से को नहीं हिलाना भी नहीं है, और किसको प्रोटेक्ट करके रखना है चारों तरफ से, तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बिल्कुल। इस पे ना अमित भाई आप इसको जीपीएस के जैसे समझो। जीपीएस आपको बता रहा है, रास्ते बता रहा है। प्रॉब्लम क्या होती है, नेट जब चले जाता है और जीपीएस इधर उधर हो जाता है, तब आप भटक जाओगे। सो मुझे ये लगता है कि जो हमारे थॉट्स हैं वो एक तरीके का ना जीपीएस सिस्टम है। जब हम कंट्रोल करना अगर सीख गए, बस करेक्ट, तो गेम पूरा वही है। तो अब अपने आप को हमको इतना एफिशिएंट बनाना है, क्योंकि देखो कभी खुशी कभी गम रहेगा लाइफ में, लेकिन हमको गम 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 में पूरा डूब नहीं जाना। गम टच करा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है ना, आपकी लाइफ है ना मेरी लाइफ है, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं। इट इज हाउ वी परसीव दोज थिंग्स, किस तरह से हम देखते हैं। तो एक ऑप्शन ये रहता है। तो मैं आपके ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस होना चाहते हो, आज के टाइम पे सोशल मीडिया इज अ ब्यूटीफुल टूल जो बहुत चीज़ें सिखाती भी है, लेकिन अगर आप उसको गलत तरीके से देख रहे हो, आप सिर्फ हेट्रेड फैला रहे हो, नेगेटिविटी फैला रहे हो, ये कर रहे हो, आपका ही नुकसान है यार बॉस। सामने वाला तो वो देख नहीं रहा, उसने तो फिल्टर बना लिया है, वो उसके पीछे है, भले तुम कुछ भी बोलो, मैंने तो ढाल बना ली है। आप बोल रहे हो, आपका दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि पहले आपने गाली दी, इसने मेरे गाली को रिप्लाई नहीं किया, फिर आपने उस पर 1 दिन और वेस्ट किया, फिर आपने 3 गाली और दी, आपको पता नहीं आप म्यूट हो। तो पॉइंट ये है। और सामने वाले का आप बार बार व्यू कर रहे हो कि मेरी गाली का रिप्लाई दिया गया, व्यू बढ़ रहे हैं, सामने वाला का पैसा कमा रहा है। तो पॉइंट है ना, अपना पर्सपेक्टिव अगर हम बदल दें, आसान नहीं है। अगेन से कहना बड़ा आसान है, आज हम दोनों बैठ के ये कर रहे हैं, आपको 12 साल का अनुभव है, इसलिए आपके लिए वो आसान है। मैं शायद कुछ चीजें झेला हूं तो शायद मेरे लिए आसान है। आई एम अगेन सेइंग, हो सकता है आगे चल के भी मैं अगर ये प्रैक्टिसेस छोड़ देता हूं तो मैं अगेन उस लूप पे फंस सकता हूं। मैं भी इंसान ही हूं, इंसान से ही गलती होती है। लेकिन अगर वो एक सहारा रहा, मैंने अपने मेंटल डाइट को बनाया, मैंने माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करता रहा कि भाई मेरे माइंड अपना एक सही रहे, काम रहे, ये रहे, तो और सबके तरीके अलग हो सकते हैं। मैं ना एक और चीज़ कहना चाहूँगा, कुछ लोग कहेंगे हमसे मेडिटेशन नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है। मेरा ये मानना है कि माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन से होगा, किसी के लिए सिर्फ अच्छा गाना सुनना भी होगा। बिल्कुल, हाँ। एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई, आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में मेडिटेशन हो रहा है। मैं 45 मिनट मैंने देख लिया था कि पहले ही 4 मिनट में मेरे दोस्त के फादर बाहर आ गए। मैं 45 मिनट्स बाद आया, मैं देख रहा हूँ एक किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारी मार्किंग, मतलब जो एक रिगरस पढ़ाई होती है ना, नोट्स मार्कर ये वो। उन्होंने बस एक चीज़ बोली, मैंने बोला सर क्या हो गया आप? उनसे मेरी बड़ी अच्छी जेलिंग बनती है। बाय द वे, जिनको नहीं पता, हर्ष गोयला के फादर थे वो, एक वो भी क्रिएटर है। तो मैंने बोला क्या हो गया? दिस इज माई मेडिटेशन। बोले अभिषेक, मैं और उसके हर्ष ने मेरे को पहले भी बताया, इनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी दिल्ली में ही है। अभी तक मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाया उधर पहुंचना, लेकिन जिस दिन इंटेंट करूंगा पहुंच जाऊंगा। तो बोला मैं इस एक बार मैं किताब पढ़ने बैठता हूँ, आई गेट एनग्रॉस्ड। वॉरेन बफेट की भी मेडिटेशन वही है। 360-350 पेजेस वो पढ़ जाते हैं उस उम्र में भी, बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर मेडिटेशन नहीं होता, आप सिर्फ वॉक करो, आप म्यूजिक सुनो, फाइंड योर ओन वाइब। मैं इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ऐड करता हूँ। जब भी आप माइंडफुलनेस की बात करते हैं, एक चीज़ को मैं प्रैक्टिस करता हूँ कंसिस्टेंटली, जो आपको हेल्प कर सकती है ज़्यादा काम और पीसफुल रहने में। आप मल्टीटास्किंग बंद कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खा रहे हो, आप टीवी नहीं देखोगे, फ़ोन नहीं चलाओगे, आप उस वक्त सिर्फ खाना खाओगे, ये मेडिटेशन है। आप टीवी देख रहे हो, आप सिर्फ टीवी देखोगे,
आप फ़ोन स्क्रॉल नहीं करोगे, ये मेडिटेशन है। आप किताब पढ़ रहे हो, आप सिर्फ किताब पढ़ोगे। आप फ़ोन पर बात कर रहे हो, आप सिर्फ फ़ोन पर बात करोगे। आप खाने की कोशिश, टीवी देखने की कोशिश, किसी और को इशारा करने की कोशिश नहीं करोगे। तो जब हम एक इस लेवल पर आ जाएंगे धीरे 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 करके, जब मल्टीटास्किंग छोड़ देंगे, आप ये समझिए कि आपका जो माइंड है कभी वो बेचैन नहीं रहेगा। आप लाइफ के डिसीजन आराम से ले पाएंगे, 100% ऑब्जर्व कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे। आपकी रिटेंशन पावर इतनी मल्टीप्लाई हो जाएगी कि शायद हो सकता है आपको मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप ये इन सब फॉर्म्स में भी आप मेडिटेशन को ढूंढ सकते हो। एग्जाम्पल तो मेरे को इस पे भी आ गया, But this is beautiful. ये स्वामी विवेकानंद जी ने एक लाइन बोली थी। किसी ने पूछा एजुकेशन क्या है, उन्होंने एक ही लाइन बोली। स्वामी विवेकानंद जी से जब पूछा गया कि एजुकेशन क्या है, तो उन्होंने कहा द एसेंस ऑफ एजुकेशन इज कंसंट्रेशन। आप जब एक ही चीज पे फोकस्ड हो, जो आप अभी कह रहे हैं, मेरे को वही ध्यान आया, जब आप उसी पे हो, दैट इज एंड वही मेडिटेशन। अमेजिंग, ग्रेट। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।